दोस्तों, ये वीडियो संजय कपूर के निधन के बाद सामने आई कुछ सच्चाइयों के बारे में है। करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर की गुरुवार को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। वहीं उनके अंतिम संस्कार में अब देरी भी हो सकती है। चलिए, इसकी वजह क्या है आपको बताते हैं। साथ ही आपको बताएंगे वो अनसुनी बातें क्या हैं जो आप संजय कपूर के बारे में शायद ही जानते हो। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट बताती है कि परिवार के करीबी सूत्र बता रहे हैं कि करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर के अंतिम संस्कार में लीगल कॉम्प्लिकेशंस के कारण देरी हो सकती है, क्योंकि उनकी नागरिकता अमेरिका की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंदरूनी सूत्रों के अनुसार संजय कपूर अमेरिकी नागरिक थे और चूंकि उनका निधन लंदन में हुआ है, इसलिए उनके पार्थिव शरीर को भारत लाने की कानूनी प्रक्रिया थोड़ी लंबी और मुश्किल हो सकती है। एक सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि संजय कपूर का अंतिम संस्कार कहां होगा। इससे पहले शुक्रवार को संजय कपूर के ससुर अशोक सचदेव ने कहा था कि अंतिम संस्कार भारत के दिल्ली शहर में किया जाएगा। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक अशोक सचदेव ने कहा था, पोस्टमार्टम अभी चल रहा है। कागजी कार्यवाही पूरी होने के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए भारत लाया जाएगा। आपको बता दें कि संजय कपूर के परिवार में उनकी पत्नी प्रिया सचदेव और बेटा अजारिया है। वहीं करिश्मा कपूर से उनकी एक बेटी समायरा और एक बेटा कियान भी है। कहा जाता है कि संजय कपूर के खून में ही बिजनेस था। जी हां, दिल्ली शहर में कनॉट प्लेस के एल ब्लॉक में लंबे समय से चल रहे कपूर ज्वेलर्स शोरूम में संजय कपूर अपने बचपन से आया जाया करते थे। ये उनके परिवार का ही था। हालांकि आगे चलकर संजय के पिता सुरेंद्र कपूर ने ऑटो पार्ट्स के बिजनेस में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनके हर कदम पर साथ संजय ने भी दिया था। बॉलीवुड स्टार करिश्मा कपूर के पूर्व पति के रूप में ही इनका पूरा परिचय नहीं है, बल्कि संजय कपूर ने शादी जो की थी करिश्मा से, वो तो 2003 में की थी। तलाक 2016 में हुआ। इस बीच उनके 2 बच्चे समायरा और कियान हुए। लेकिन इसके अलावा भी उनका एक बहुत बड़ा परिचय है। संजय कपूर सोनाकॉम स्टार के चेयरमैन थे। वो मारुति कार और कई अन्य कार्य कंपनियों के लिए स्टीयरिंग व्हील और एयर कंडीशनर बनाने वाली एकमात्र कंपनी के मालिक थे। इसकी स्थापना इनके पिता सुरेंद्र कपूर ने साल 1995 में की थी। अपने पिता के 2015 में निधन हो जाने के बाद ये सोना कॉमस्टार के चेयरमैन बन गए थे। दोस्तों, अभी जो हम आपको संजय कपूर जी के बारे में बताने जा रहे हैं, इसके बारे में आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, क्योंकि आज हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर संजय कपूर के पास 12,000 करोड़ की संपत्ति आई तो कैसे आई। इनकी कामयाबी की कहानी थोड़ी सी बोरिंग जरूर है, पर हम चाहते हैं कि इस 5 मिनट की वीडियो को आप पूरा देखकर जाएं। और आगे बढ़ने से पहले आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ये लिखकर जरूर बताएं कि क्या इनकी दौलत इनकी जान बचा सकती थी। दरअसल संजय का परिवार ज्वेलरी के बिजनेस में करीब 100 से भी ज्यादा सालों से रहा है। इसीलिए सुरेंद्र कपूर ने अपनी कंपनी के नाम में सोना शब्द बनाकर रखा। साल 1947 में देश के विभाजन के वक्त पाकिस्तान के पेशावर से इनका परिवार दिल्ली आया था। दिल्ली में इन्होंने कनॉट प्लेस में कपूर ज्वेलर्स के नाम से शोरूम खोला, जो ऑडियंस सिनेमा के पास अब भी चल रहा है। संजय कपूर भी ऑटो सेक्टर से जुड़े और संगठनों में काफी सक्रिय रहते थे। कई इंडस्ट्रियल मंचों पर भी वो सक्रिय रहे और अपनी मैन्युफैक्चरिंग और स्किल डेवलपमेंट की जो यूनिट थी, उसके लिए हमेशा वो दिमाग लगाते रहते थे। सोनाकॉम स्टार के चेयरमैन के रूप में उनकी कंपनी ने भारत, अमेरिका, मेक्सिको, सर्बिया और चीन में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डाले और बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स खोले थे। वो अपनी कंपनी के उत्पादों के जरिए अपनी इंटरनेशनल प्रेजेंस को भी दिखाते रहते थे। उन्होंने कंपनी का ध्यान बहुत तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला जो बाजार था, उस पर फोकस किया और इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री में भी एक अच्छी उनकी घुसपैठ थी। दरअसल संजय कपूर का जो ननिहाल है, वो देश की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल फैमिली है।
उनके नाना सरदार रौनक सिंह अपोलो टायर्स के फाउंडर थे। अब अपोलो टायर्स के चेयरमैन संजय के मामा ओमकार सिंह कंवर हैं। दिल्ली वालों को याद होगा, जब संजय का विवाह करिश्मा कपूर से हुआ था, तब कहा गया था कि ये दिल्ली और मुंबई के दो सबसे नामचीन कपूर परिवारों का मिलन है। हालांकि करिश्मा और संजय की शादी बहुत कम समय तक चली। मुंबई के ज्योतिषी हैं पंडित जेपी शर्मा त्रिखा। उन्होंने कहा था कि करिश्मा की शादी जो है संजय के साथ लंबी नहीं चलेगी। दोनों की कुंडली का गहरा अध्ययन करने के बाद उन्होंने कपूर परिवार के कुछ सदस्यों से कहा था कि वो संजय और करिश्मा बहुत जल्द अलग हो सकते हैं। ऐसा उनको उनकी कुंडली में दिख रहा था। आखिरकार बाद में भविष्यवाणी सही साबित हुई। अफसोस ये है कि भारत ने अपने तेजी से फैलते ऑटो सेक्टर के एक अहम बिजनेस पर्सन को खो दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिजनेसमैन संजय कपूर उस वक्त पोलो खेल रहे थे जब उन्हें अचानक घुटन महसूस हुई। कुछ ने कहा कि उनके मुंह में मधुमक्खी चली गई थी, जिसकी वजह से घुटन हुई, दिल का दौरा पड़ा और वहीं पर उनकी मौत हो गई। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये सब उन्होंने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा। संजय कपूर अपनी मौत के वक्त आरएस नाम की अपनी पोलो टीम के लिए खेल रहे थे और वो जैसल सिंह नाम के एक होटल व्यवसाय की दूसरी टीम के खिलाफ खेल रहे थे। उधर कंगना राणावत ने भी संजय कपूर के निधन पर दुख जताया है और साथ ही साथ इस साल होने वाली घटनाओं को लेकर एक पोस्ट शेयर किया। कंगना ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा, एक और अविश्वसनीय घटना में संजय कपूर यानी करिश्मा कपूर के पूर्व पति पोलो ग्राउंड पर थे। एक मधुमक्खी उनके मुंह में चली गई और उसने उन्हें मुंह के अंदर जाकर डंक मार दिया। उनकी सांस की नली बंद हो गई। वो सांस नहीं ले पाए, इसलिए उन्होंने खेल को रोकने के लिए कहा, लेकिन तुरंत ही कार्डियक अरेस्ट हुआ और वहीं उनकी मौत हो गई। अब संजय कपूर की हजारों करोड़ की जो दौलत है, उस पर करिश्मा के दोनों बच्चे और प्रिया का बेटा अपना हक मांग सकते हैं। आगे प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होगा, फिलहाल ये साफ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि संजय कपूर की जो पहली शादी हुई थी, वो हुई थी नंदिता मेहतानी से, और ये एक ड्रेस डिजाइनर हैं। दिल्ली की एक बहुत बड़ी फैमिली से आती है, लेकिन ये शादी बहुत ज्यादा लंबे समय तक चली नहीं। दोनों अलग हो गए और इस शादी से संजय कपूर को कोई बच्चे नहीं हुए। दूसरी शादी उनकी होती है 2003 में करिश्मा कपूर के साथ। ये तो आप सभी जानते हैं, करिश्मा कपूर बहुत बड़ी स्टार थी। उसके बाद उनकी संजय कपूर से शादी हुई। संजय कपूर की ये दूसरी शादी थी, जबकि करिश्मा कपूर की ये पहली शादी थी। इस शादी से उन्हें 2 बच्चे हुए। बेटी समायरा कपूर जो 2005 में जन्म लेती है, बेटा किनराज कपूर जो 2010 में जन्म लेता है। ये शादी काफी कंट्रोवर्सी में रही और करिश्मा ने संजय और उनकी मां पर दहेज, प्रताड़ना और घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे। तलाक के समझौते में करिश्मा को 14 करोड़ रुपए और एक घर मिला। साथ ही बच्चों की कस्टडी भी उन्हें दी गई। अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारी ये वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको इन दोनों की शादी से लेकर तलाक तक की पूरी कहानी बताई है। आप सभी को बता दें कि करिश्मा कपूर को तलाक के कारण इस संपत्ति में सीधे कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन उनके बच्चे समायरा और कियान संजय की संपत्ति के हकदार होंगे। प्रिया सचदेव की बेटी सफीरा छठवाल, जो कि संजय की सौतेली बेटी थी, उनको संपत्ति में हिस्सा मिलने की संभावना कम है, क्योंकि वो कानूनी रूप से उनकी जैविक संतान यानी कि बायोलॉजिकल संतान नहीं है। संपत्ति का सटीक बंटवारा वसीयत की उपलब्धता और कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। अभी तक वसीयत की कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। संजय कपूर की जो 3 शादियां हुईं, उनसे 3 बच्चे उन्हें होते हैं। उनकी एक सौतेली बेटी सफीरा भी थी, जिसका वो पालन पोषण कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोगों का यह भी मानना है कि अगर करिश्मा का तलाक नहीं हुआ होता तो आज करिश्मा कपूर जो हैं, वो कई हजार करोड़ रुपए की संपत्ति के अकेले मालकिन बनती अपने बच्चों के साथ में, लेकिन उनका तलाक हो गया था। इसलिए इस पूरे बंटवारे में उनको सीधे तौर पर तो कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ,
उनके दोनों बच्चों को यहाँ पर हिस्सा मिल सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि संजय कपूर की दिवंगत आत्मा को शांति मिले। दोस्तों, इस पूरे मसले पर आप क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय मेरे वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहां लिखकर बता सकते हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई वीडियो पोस्ट करें तो उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। आप देख रहे थे आपका अपना YouTube चैनल बॉलीवुड बायो टाइम। हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।